हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका खुशबू कुमारी अम्माला मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अपने क्लास की ओर चलती हूँ और टाइम वेस्ट न करते हुए। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी अनुपात समानुपात, जो कि ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं अगले चीज़ पढ़ाऊँगी, अगला पढ़ाऊँगी जो कि मिश्रण है। मिश्रण यानी एलिगेशन एंड मिक्सचर, दो चीज़ की पढ़ाऊँगी। एलिगेशन पढ़ाऊँगी जिसमें आप लोग को अच्छे से समझाऊंगी। एक जिस तरह से हम समझाते थे टिक के माध्यम से, उसी तरह से इसमें भी मैं आप लोग को बताऊंगी और समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो क्या पढ़ाना है? मिश्रण। मिश्रण इलिगेशन एंड, ठीक है। तो हम आप लोग को मिश्रण पढ़ाऊंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ मिश्रण आखिर होता क्या है? तो मिश्रण होता क्या है? मिश्रण के मतलब मिश्रित करना, एक दूसरे में मिला देना, ठीक है। तो जब दो चीज़ एक दूसरे में मिला, जैसे दूध और पानी अगर एक दूसरे में डालते हैं, दूध में अगर पानी डालते हैं तो वो मिश्रण हो गया, क्योंकि दूध में हम पानी को मिला दें तो मिश्रण हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ दो एक दूसरे से, जैसे दो या दो से अधिक कोई भी चीज़ रहे, उसको अनुपात के अनुसार कि इतना अगर दूध है तो दूध के अनुसार से ही पानी डालेंगे ना। अगर 2 kg दूध है, 5 kg पानी डाल देंगे तो दूध थोड़ी रहेगी, तो पानी बन जाएगी। इसीलिए अनुपात के रूप में अगर दूध अगर 2 kg है तो हम 1 kg पानी मिलाएंगे, आधा kg पानी मिलाएंगे। इस तरह से माने कि एक निश्चित अनुपात के रूप में मिलाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो हम इस सब का भी आपका परिभाषा लिख देती हूँ। फिर उसके बाद मिश्रण में पूछे गए किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने टाइप से पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं समझा दूंगी। और उसके बाद समझाने के बाद उसको हर टाइप के एक एक टाइप कर करके मैं आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो हम अपने परिभाषा की ओर चलते हैं कि आप लोग को परिभाषा लिखा देती हूँ कि आखिर मिश्रण क्या है। एरो के चिन्ह दे देती हूँ और लिख देती हूँ परिभाषा। दो या दो से अधिक अनुपात के किसी एक अनुपात में मिलाने की प्रक्रिया मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। अर्थात हम बताएं अभी आपको कि दो या दो से अधिक कोई भी चीज़ रहे, जैसे मान लिया जाए कि चीनी है तो चीनी में कुछ भी मिला दे, जैसे ठीक है मान लिया जाए कि दूध ही है तो दूध में मिला दिए, पानी मिला दिए, जैसे कोई चीज़ जो कि घुलने वाला हो दूध में चीनी मिला दिए, पानी के साथ साथ चीनी भी मिला दिए, तो दो चीज़ मिल गया, दूध में पानी भी मिला और चीनी भी मिला। लेकिन एक निश्चित अनुपात में उसको मिलाएंगे। ये नहीं कि ज़्यादा पानी मिला देंगे तो फिर उस दूध थोड़ी रहेगी, वो तो पानी बन जाएगी। तो इस तरह से हम एक निश्चित अनुपात के रूप में उसको मिलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अब उसको क्या कहते हैं? मिश्रण वह कहलाता है। एक निश्चित अनुपात के रूप में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। आप देखिए कि इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न माने कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको टाइप लिख देती हूँ। कितने टाइप होते हैं उसको एक एक टाइप कर करके हर पर क्वेश्चन देके मैं आपको समझाऊंगी। जैसे पहले ही यहाँ पे मिश्रण में पूछे जाने वाले प्रश्न स्टार्ट पॉइंट देके लिखती हूँ। मिश्रण में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार। पहला, 3 वस्तु या रुपया दिए रहने पर। वस्तु या रुपया दिए रहने पर
दिए रहने पर उसके अनुपात निकालने पर आधारित। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, मिश्रण की मात्रा दिए रहने पर वस्तु की मात्रा निकालने पर आधारित। तीसरा क्या है, किसी भी मिश्रण से एक ही वस्तु पर की मात्रा बार बार निकालने पर ठीक है। चौथा, दो या दो से अधिक अनुपात दिए रहने पर एकल अनुपात निकालने पर पाँचवा, विविध। ये 5 टाइप्स हैं। हम हर टाइप को एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाऊंगी, तो 5 टाइप हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले टाइप 1 लेके चलते हैं, जिसमें 3 वस्तु या रुपया दिए रहेगा, तो उसको हम अनुपात किस तरह से निकालेंगे। मिश्रण में यही रहेगा, जैसे 2 से अधिक रहेगी ना, तो उसको मिलाना है और उसके अनुसार से हमें अनुपात निकालना है कि कौन कितना उसमें मिलाया गया है। कहने का मतलब है कि अनुपात, मिश्रण का मतलब अनुपात में ही मिलाया जाता है। जैसे जब कोई ग्वाला रहता है तो दूध में पानी मिलाया जाता है, तो हम कैसे जानेंगे कि वह कितना कितना अनुपात है, वो अनुपात उसको निकालना है। ठीक है, तो हम पहला टाइप से लेके चलते हैं, टाइप 1। ठीक है, 3 वस्तु या रुपया रहने पर उसके अनुपात निकालने पर आधारित। ठीक है, तो हम इस टाइप को बनाते हैं कि 3 गो वस्तु या रुपया कैसे दिया रहेगा। क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग को समझाऊंगी और उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 प्रकार के चाय का मूल्य। देखिए, मूल्य यहाँ रुपया दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, कभी वस्तु दे देगा। मूल्य क्रमशः 2 प्रकार के चाय है, एक नहीं।
तो एगो का मूल्य है कितना 75 रुपया पर केजी। ठीक है, 2 प्रकार की चाय है तो एगो का मूल्य कितना है 75 रुपया पर केजी, तथा दूसरे का मूल्य है कितना 120 रुपया पर केजी है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मान कितना हो जाए 95 रुपया पर केजी हो जाए। कह रहा है कि एगो चाय जो है से जैसे हम दुकान में जाते हैं तो कई रंग के वैरायटी मिलती है चाय की। कोई अच्छा स्वाद रहता है, किसमें इलायची वाली डाली हुई रहती है, किसमें और गोलकी, इलायची, काली मिर्च सबका मिक्स बनाया हुआ रहता है, तो उसका रेट ज़्यादा महंगा रहता है। और कोई चाय हमें सस्ता मिलती है। तो इस तरह से 2 प्रकार की चाय थी एक दुकानदार के पास। मान लीजिए एक दुकानदार के पास 2 प्रकार की चाय थी। एक तो हम खरीदने गए तो दुकानदार से पूछे कि कैसे कैसे केजी है, तो बोला कि एक तो 75 रुपये पर केजी है, एक 120 रुपये पर केजी है। 120 रुपये महंगा दे रहा है, इसका मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ उसमें मिलाया गया होगा। तो कह रहा है कि तब मान लिया जाए कि वो लाया दुकान वाला इतना है, हम दुकान वाले से खरीद के लेकर आए घर में, और हम अपने दुकान में क्या किए कि दोनों को मिला दिए और कह दिए कि महंगा बढ़िया वाला चाय है, और उसको क्या कर दिए 95 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिए। 95 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या कर दिए, उसको पर केजी के हिसाब से मिश्रण का मान कितना हो गया 95 रुपये पर केजी। तो कह रहा है यहाँ कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया, कौन अनुपात में, माने कि 1 केजी में कितना डाला इसमें, या कितना ग्राम पर वो मिलाया, ये पूछ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जितना कहा जो लास्ट वाला मान हो जाता है, यहाँ बनाने का ट्रिकली माध्यम हम आपको समझाते हैं। सिर्फ बनाने का तरीका समझिए कि जब भी कहे कि इतना मिश्रण मान हो जाए के मतलब लास्ट परिणाम निकल रहा है, उसको क्या करेंगे 95 केजी यहाँ पे लिख देंगे चुपचाप बीच में। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि 75 रुपये पर केजी, तो एगो 75 रुपया है और एगो कितना है 120 रुपया। 75 रुपये पर केजी और 120 रुपये पर केजी हो गया। अब क्या कहते हैं मिश्रण में, एलिगेशन में क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, हम आपको बताए थे अनुपात में थोड़ा सा कि एलिगेशन का मतलब ही होता है कि बड़ी संख्या और बीच वाली संख्या को माइनस और छोटी और जो रुपया दिया हुआ हो या वस्तु का मान दिया हो वो दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 75 में से 95 गया कितना आया 20, 120 में से 95 गया कितना आया 25। कहने का मतलब है कि बीच वाली जो सबसे लास्ट में हो जाए, जो परिमाण निकला था उसमें से बड़ी संख्या जिसका ज़्यादा रुपया में जिसको हम उसका मूल्य ज़्यादा रखे थे उसमें से, और जो छोटा मूल्य था उसमें से दोनों को घटा के तिरछी लिख देंगे। यानी 75 में तो 75 को 95 में घटा के यहाँ ना लिख के उसको यहाँ लिखेंगे, क्रॉस माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे क्रॉस माइनस करके उसको लिख देंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे इतना मान हो गया, तो अब क्या करेंगे कि इसको हम काट देते हैं। काटने का एक रूल है कि अगर मान लिया जाए कि जो संख्या से एक कट रहा है तो उसी संख्या से दूसरे संख्या को भी हम दूसरे मान को भी काटेंगे। जैसे 5 से इसको काट रहे हैं 4 मरतबे, तो 5 से इसको भी काटेंगे कितना मरतबे 5 मरतबे। अगर 4 से इसको काटेंगे 5 मरतबे तो 4 से भी काटेंगे इसको, तो 4 में 25 अबे नहीं करता है, तो हम उसी चलते 5 लेके जाए। मैंने कहने का मतलब है कि जो मान जिससे काटेंगे उसी से जो संख्या से मान को हम काटेंगे उसी से दोनों संख्या का मान कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो यही हो जाता है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं अनुपात में लिखते हैं। जब क्रॉस माइनस होती है तो क्या होता है, ये अनुपात के रूप में आ जाती है। तो यही कहता है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाता है, 5:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। यही मेरा इतना पे आंसर आ जाती है। ठीक है, यही कहा जाता है, यही आंसर आ जाता है। ये बनाने का तरीका है, नहीं तो लॉन्ग विधि से इसको बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगी, वहाँ पे
और लौंग जाएगी। इसलिए इस ट्रिकली है जो कि यहाँ पे आराम से एलिगेशन के माध्यम से कोई भी अन्न मिश्रण को हम इस तरह से बना सकते हैं, जो कि अनुपात निकालने के लिए कहेगा। तो ये अनुपात से ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो कि हम थोड़ा सा आप लोगों को अनुपात में भी समझाया था, बताया था कि मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें और भी क्वेश्चन आएंगे जिसको हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा था, कभी भी वहाँ पे बीच वाला एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब को एलिगेशन कब लगेगा, जब एक मान छोटा एक मान बड़ा अब बीच वाला मान इन दोनों मान के मध्य होगा। जैसे 75 है 120 है तो 95 75 120 के बीच में ही आती है ना। याद रखिएगा, कभी भी मध्य वाला मान हमेशा बीच में होगा, छोटा वाला मान बड़ा वाला मान जो रहे इधर रखिए, चाहे इधर जो जैसे लगातार मान दिया हुआ रहेगा उस अनुसार से रखेंगे और उसको हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब आप लोग को आगे बताती हूँ कि आगे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसको पहले हम 2 भागों में बांट देती हूँ पेज को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसको बी कर दीजिए, उसको ए मान लीजिए, इसको बी। कई पॉइंट इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन में, जैसे थोड़ा सा के लिए डिफरेंट रहेगी, ज़्यादा नहीं डिफरेंट रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग के लिए एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंट के लिए टाइम लग जाती है और दिमाग से निकल जाती है। तो एक विक्रेता 2 प्रकार के वस्तुओं का मूल्य 40 रुपये पर केजी और 30 रुपये पर केजी की दर से रखा है। दोनों को मिलाकर मिश्रण तैयार करता है। तैयार करता है 32 रुपये पर केजी क्या करा, फिर दोनों को मिला दिया, एक मिश्रण तैयार कर दिया, एगो 40 रुपये के खरीदा, एगो 30 रुपये खरीदा, आ दोनों को मिला दिया। क्या कर रहा है वो कि 32 रुपये पर केजी के हिसाब से सब बेच दे रहा है, चाहे वो 40 रुपये वाला हो चाहे 30 वाला हो, दोनों को 32 रुपये पर केजी के हिसाब से वो बेच रहा है। उसे न लाभ हुआ और न हानि, लेकिन कह रहा है क्या कि उसको न लाभ हुआ और न हानि यदि वह पहली वस्तु को 32 केजी मिलाया, यदि वह पहली वस्तु का 32 केजी मिलाया हो तो दूसरा वस्तु का वजन क्या है। मैंने कहने का मतलब हो गया, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क्स होगी। कहने का मतलब है कि 2 वस्तु खरीदा, एक 40 रुपये पर केजी, एक 30 रुपये पर केजी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जब वो 40 रुपये पर केजी खरीदा, 30 रुपये पर केजी खरीदा, अब फिर वह घर लाकर वो दोनों को मिला दिया। ठीक है, मान लिया जाए कि किसी कंपनी से वो उठाया कोई वस्तु, एक 40 रुपये पर केजी, एक 30 रुपये पर केजी कंपनी वाला उसको दिया, लेकिन जब वह अपने दुकान में सेलिंग के लिए लाया तो दोनों को मिक्स करके 32 रुपये पर केजी के हिसाब से वो बेच रहा है दुकानदार वाला। तो कह रहा है कि ना तो उसको लाभ हुआ और न ही हानि हुआ। तो कह रहा है कि अगर वह पहली वस्तु था उसका 32 केजी अगर मिलाया हो
अगर पहली वस्तु का वह 32 kg, माने कि पहली वस्तु का माने कि जितना पहली वस्तु होगा उसका 32 kg अगर मिलाया हो तो दूसरी वस्तु का वजन क्या होगा, दूसरा वस्तु का वजन ज्ञात कर मांग रहा है, उसका आंसर मांग रहा है। पहला का तो वस्तु 32 kg है, ये है जितना माने कि जितना उसका पहला मान रहे। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिक्री माध्यम से उसी तरह से हम इसका भी एलिगेशन निकालेंगे। एलिगेशन की तरह से इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। यहाँ अनुपात नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, अनुपात नहीं पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, कितना मान आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कितना 32 रुपये में बेचता है, क्या कहा है, जो हो जाएगा बीच वाला मान रहे तो उसको हम क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे 32 रुपये पर केजी। राइट, अब देखिए, अब एक कह रहा है कि एगो के 40 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा और दूसरा को 30 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा। इसको हम क्या कर रहे थे, कहे थे क्रॉस माइनस कर देना है। तो 32 में से 30 गया तो 2 बच गया, 40 में से 32 गया 8 बच गया, यही ना आएगा मान। अब देखिए, इसको पहले तो अनुपात में आ रहा है, क्योंकि एलिगेशन हम निकालते हैं तो सबसे पहले अनुपात आता है। तो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 1 मरतबे और 2 से काटेंगे 4 मरतबे, यानी 1:4, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि वह पहली वस्तु का, तो पहली वस्तु कितना है, एक आ गया हमारे हिसाब से, आया ना। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिए हुए है, 32, यानी 1x बराबर हो गया 32, यानी x बराबर कितना हो गया, 32। तो कह रहा है कि दूसरा वस्तु का वजन, तो दूसरा वस्तु कौन है, यही ना है जी, 4x। तो 4x का मान ज्ञात करना है, यानी 4x बराबर हो जाएगा 4 गुना x का मान 32, यानी कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 128 kg हो जाएगा। अब समझ में आया, यहाँ क्या था कि 2 वस्तु का मूल्य दिया हुआ था, लिख दिए, इतना रुपया में वो बेचता है, तब मिश्रण तैयार करता है। मिश्रण कितना है, 32 रुपये पर केजी के हिसाब से। मिश्रण वाला हमेशा बीच में लिखेंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो क्रॉस माइनस होता है, क्रॉस माइनस होता है। तो 32 में से 30 गया 2 आ जाएगा, इसका इधर आएगा ना, क्योंकि इसका इधर जाएगा, इसका इधर आएगा। तो 40 में से 32 गया 8। इसको काटते हैं तो एक ही क्या बताए थे, एक ही अंक से दोनों मान काटना है। तो 2 से काटेंगे 1 मरतबे, तो 2 से काटेंगे 4 मरतबे, यानी 1:4 आ गया। अब कह रहा है यहाँ कि पहली वस्तु, तो पहली वस्तु तो 1 आया ना, इसके ये ना पहला है, आई दूसरा है, तो पहला के सामने 1 आया, तो 1 का मान हमको दिए है 32 kg, दिया हुआ है क्वेश्चन में 32 kg, यानी x बराबर 1x बराबर 32, तो x बराबर 32। तो कह रहा है तो दूसरा वस्तु का वजन, तो दूसरा कितना है, 4 है, तो 4x बराबर 4 गुना 32, यानी 128 kg। बस बन गया, इतना ही था, एकदम इजी है बनाने में। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन को बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, अब सी पॉइंट रहेगी, सी पॉइंट में हम कुछ बताएंगे, सी में भी कुछ क्वेश्चन आएंगी, तो इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन आज इतना ही, फिर कभी फिर नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को 2 पॉइंट आज समझाई हूँ, ए और बी, कल बताऊँगी सी डी ई 4, कल कोशिश करूँगी कि 4 पॉइंट ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज थ्योरी बढ़ाने में कुछ टाइम लग गई है जिसके कारण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और आप लोग अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन बुक लीजिए और एक बुक को अच्छे से उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।